हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर खूब आतंक मचाया, महिलाओं की इज्जत लूट ली, युवाओं का कत्ल कर दिया, दुधमुहे बच्चों को उठा ले गए। आतंक की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले को इजरायली खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा फेलियर माना गया। बॉर्डर फोर्सेस के साथ साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, शिन बेत और अमान की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर आतंकी हमले को रोका क्यों नहीं गया? खुफिया एजेंसियों को हमले की जानकारी कैसे नहीं मिली? आतंकी जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते से इजराइल में आए। किसी भी मोर्चे पर आतंकियों को रोकने की तैयारी क्यों नहीं थी? इतने बड़े आतंकी हमले के बाद नेतन्याहू सरकार को अपनी ही जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। इजराइल के लोग अपनों की वापसी के साथ साथ आतंकियों के खात्मे की मांग लेकर सड़कों पर उतरे। मोसाद और शिन बेत से सवाल किए जाने लगे। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद इजरायली फोर्स एक्शन में आई। गाजा के लोगों से अपील की गई कि हमास का साथ छोड़ उत्तरी गाजा को खाली कर दें। जहां इजरायली फोर्स ने जमीनी हमले शुरू किए, वहीं मोसाद और शिन बेत ने टेरर टनल को तलाशना शुरू किया। हमास के टॉप कमांडर्स की लोकेशन का पता लगाया और इजराइल के हर दुश्मन को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया। सूत्रों की माने तो शिन बेत और अमान ने जहां अपनी तकनीक और इंटेलिजेंस की मदद से गाजा में छिपे हमास के आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया, वहीं मोसाद के एजेंट्स लेबनान और जॉर्डन में छिपे हमास के मददगारों को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। मोसाद और शिन बेत के निशाने पर हमास आतंकी नहीं, उनके आका भी थे। यही वजह है कि मोसाद ने हानिये और दाइफ की तलाश शुरू की, उनके लोकेशन का पता लगाया, उन्हें ढेर करने की पूरी प्लानिंग की और बिना किसी को शक हुए हानिये और दाइफ का काम तमाम कर दिया। मोसाद, शिन बेत और अमान अभी भी रुके नहीं हैं। जिन लोगों ने भी इजराइल पर आतंकी हमले की साजिश रची, आतंकियों की मदद की और उनकी करतूतों की वकालत की, वो सभी इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू भले ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन उस ऑर्डर को अमली जामा ये तीनों खुफिया एजेंसियां ही पहना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।